Hello bachcho, let's read the question. How had Napoleonic code exported to other regions under French control? Explain with examples. क्वेश्चन में बोला गया है कि किस तरीके से जो नेपोलियनिक कोड है वो एक्सपोर्ट किया गया दूसरे रीजन में फ्रेंच के कंट्रोल में. एक्सप्लेन करना है हमें उदाहरणों से. द सिविल कोड ऑफ 1804, known as the Napoleonic Code, was the revolutionary principle of administration. बोला गया है कि जो सिविल कोड था 1804 का, उसको जाना जाता था नेपोलियनिक कोड के नाम से, और वो क्या था? वो रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल था एडमिनिस्ट्रेशन का. It did away with all privileges based on birth, established equality before the law, and secured the right to property. It did away all the privilege. Privilege मतलब क्या होता है? केवल एक व्यक्ति या समूह का विशेष अधिकार या लाभ, इसको बोलते हैं प्रिविलेज. जो उसको प्रिविलेज मिल रही थी किसके बेस पे? प्रिविलेज मतलब होता है एक्स्ट्रा राइट या किसी या एडवांटेज किसी एक पर्सन को या ग्रुप को मिलना. तो जो प्रिविलेज है जो कि बर्थ के जन्म के बेस पे मिल रही थी, उसको अलग कर दिया गया और स्टेब्लिश करी गई इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और सिक्योर किया गया राइट टू प्रॉपर्टी. दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द, ये कोड एक्सपोर्ट किया गया रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल. जो रीजन्स फ्रेंच के कंट्रोल में थे वहां पे क्या किया गया? वहां पे इस कोड को एक्सपोर्ट किया गया. कौन सा कोड? नेपोलियनिक कोड को. इन द टाउन्स टू, टाउन में भी गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड. टाउन्स में भी जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन है उसको रिमूव किया गया. अब गिल्ड रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है? गिल्ड रिस्ट्रिक्शन रिफर टू पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द एसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड. जो नेपोलियन थे, नेपोलियनिक इंट्रोड्यूस, उन्होंने कई सारे मेजर करे थे, जैसे कि उन्होंने रिमूव करा गिल रिस्ट्रिक्शन और अलाउ करा मर्चेंट्स को और आर्टिस्ट को कि वो ट्रेड फ्रीली कर सके. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव. ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम से उनमें इम्प्रूव करा गया उनको. इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाई एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues. इसका मतलब क्या है कि हुआ क्या? डच रिपब्लिक में, स्विट्जरलैंड में, इटली में और जर्मनी में जो नेपोलियन सिंप्लीफाई, उन्होंने सिंप्लीफाइड करा एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन को और एबोलिश किया फ्यूडल सिस्टम. एबोलिश मतलब क्या होता है? एबोलिश मतलब खत्म करा. टू एंड द लॉ और सिस्टम ऑफिशियली मतलब किसी चीज को उन्होंने लॉ को एकदम खत्म करा. किसको? फ्यूडल सिस्टम को उन्होंने खत्म करा. फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? ये एक टाइप का सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम में जहां पे जो लैंड होल्डर्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं लैंड टेनेंट्स को इन एक्सचेंज ऑफ देयर लॉयल्टी एंड सर्विस. एंड फ्रीड पेसेंट्स फ्रॉम, पेसेंट्स मतलब क्या होता है? ये यूजुअली पास्ट टाइम में इसको यूज करते थे उस पर्सन के लिए जो ओन करता है या रेंट करता है स्मॉल पीस ऑफ लैंड ऑन विच ही शी ग्रो फूड एंड कीप एनिमल्स इन ऑर्डर टू फीड हिज हर फैमिली. तो और अगर हम देखें यहाँ पे कि सेल्फ डोम मतलब क्या होता है, तो ये सेल्फ डोम का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ बीइंग अ सेल्फ और फ्यूडल लिबरल मतलब. और अगर हम देखें मैनोरियल ड्यूज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जागीरदार बकाया. मतलब मैनोरियल मतलब होता है जागीरदार और ड्यूज मतलब होता है बकाया. तो हमें यहाँ पे हमें हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि जो ड्यूज रिपब्लिक में क्या हुआ, स्विट्जरलैंड में, इटली में, जर्मनी में नेपोलियन ने क्या क्या सिंप्लीफाइड कर एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन और उन्होंने खत्म करा फ्यूडल सिस्टम को और फ्रीड किया पीस सेंस किससे? फ्रॉम सेल्डोम सेल्फडोम एंड मैनोरियल ड्यूज. तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देखा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.